नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। कहता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से वो कौन सा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो ये आपको पैराथायराइड जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। कहता, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है, सफ़ेद एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगियों करते हैं। क्या है? जिसका उपयोग जो है मधुमेह रोगी करते हैं, वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेक्रिन। क्या है? सेक्रिन। सी नंबर से सेक्रिन। आगे कहता, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कहता, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक तत्व है जिसके समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये है आपको कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। बी नंबर से आंसर कोबाल्ट। चलिए आगे है। आगे कहता, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। क्या है? मिश्रित फसल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यह दिखाई जो देता है, प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है, वह कौन सी घटना है या फिर क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको परकिरणन। क्या? परकिरणन। यह घटना परकिरणन कहलाती है या फिर जिम्मेदार होता है। सी नंबर से आंसर होगा परकिरणन। चलिए आगे। एक लेंस की क्षमता जो है, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो इस कंडीशन में लेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा, लेंस जो है उत्तल लेंस उत्तल है, उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर उसका फोकस दूरी होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यह भी सही है। कहता, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे है। कहता, पेयजल में नाइट्रोजन। क्या? पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। जब पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है। तो इस कंडीशन में आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व जो है ये आपको हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे कहता है, बोल्टीय। क्या है? बोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बोल्टीय सेल में जो विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह आपको सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए आगे है। कहता, जीवाणुओं। क्या? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो यह जो बनी होती है आपको काइटिन की, किसी काइटिन की बनी होती है। बी नंबर से काइटिन के। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन जो कहा जाता है, किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपको वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैली। क्या है?
विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका जो है सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड इसका सामान्य नाम है। डी नंबर सेंस होगा नाइट्रस ऑक्साइड। आगे कहता है कि अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। कहता अपरूपता जो है इसको प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्बन। क्या है? कार्बन। डी नंबर सेंस होगा कार्बन। परमाणु क्या है? प्राणी क्या है? प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो ये दोनों जो उदाहरण है आपको एक्स सीटू संरक्षण क्या है? एक्स सीटू संरक्षण का उदाहरण है। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो बढ़ाया जा सकता है, यह बढ़ाया जा सकता है आपको वो निश्चित काल के लिए। कितना? वो निश्चित काल तक के लिए, एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। वो निश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब भी बढ़ाया जाएगा तो जैसे लगातार 2 साल 5 साल ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता, सिर्फ एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है और वो निश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान की वो कौन सी भाग है जिससे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो यह है आपको भाग 3 को। किसे? भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे का तब द्वितीय पिछड़ा वर्ग क्या है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी स्थापना जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका गठन जो किया गया था, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल क्या है? बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर सेंसर का बीपी मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है केंद्रीय राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? कहता है केंद्रीय राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन जो किया गया था, यह कब किया गया था? ये आपको 2007 में। कब? 2007 में इसकी गठन की गई थी। ये नंबर सेंस होगा 2007 में। आगे कहता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। कहता है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। किस कंडीशन में करता है? जब ये जो है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जो है यह घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो। तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर इससे पहले अगर आपकी उम्र 65 वर्ष पूरी जाती है तो फिर भी उसे पद त्यागना पड़ता है। तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले पूरेगा वह इसका मान्य होगा। ध्यान रखिएगा। सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद जो है इसकी सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 40। कितना? 40। सी नंबर सेंसर होगा 40। आगे है निम्नलिखित अकाल आयोग। क्या अकाल आयोग को क्रम से सजाएं? तो इसका सही क्रम को क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही क्रम पहले हो जाएगा वो स्मिथ आयोग। क्या है? स्मिथ आयोग। पहले स्मिथ आयोग हो जाएगा, एक पर स्मिथ आयोग आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको क्या है? कैंपबेल आयोग, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और फिर तीसरे नंबर पर आपको स्ट्रेच आयोग। क्या? स्ट्रेच आयोग 3 नंबर पर आ जाएगा। और ये जो आपको 2 नंबर है लायल आयोग, ये आपको 4 नंबर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 4 3 2 1 4 3 2 डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्या है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी जो स्थापना कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था आपको जगजीवन राम के द्वारा। किसके? जगजीवन राम के द्वारा। बी नंबर से जगजीवन राम। चलिए आगे है। आगे कहता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा आपको रमोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल, यह सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नायर आंदोलन आपको केरल से संबंधित है। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है।
और दक्कन विद्रोह ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये आपको डी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे है, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष के कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इलाहाबाद में। किसमें? इलाहाबाद में। डी नंबर सेंस का इलाहाबाद की अधिवेशन जो होता है उसमें प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन जो है इसका नेतृत्व जो किया था आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी घटना है जो डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है या फिर सिद्ध हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध का अधिग्रहण करना। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ध्यान रखिएगा कौन सही है। तो ये सही जो है ये आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी, यह सही है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है। कहता है वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका कब्र गाजीपुर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्नवालिस का। किसका? लॉर्ड कर्नवालिस का जो है कब्र गाजीपुर में स्थित है, यूपी में स्थित है, ध्यान रखिएगा गाजीपुर। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुस्लिम लीग क्या है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, तो ये कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। तथा तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था, तो इसका निर्माण जो करवाया गया था राजराज के द्वारा करवाया गया था। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीना बजाने में। किसमें? बीना बजाने में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सा नियुक्त किया गया था, तो ये जो चिकित्सा के रूप में मुगल सेना में नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था, तो ये किया गया था आपको मनुची को। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय जो था ये आपको नक्शबंदी था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल साफा क्या था, तो ये दारुल साफा जो था यह एक प्रकार का एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। 3 नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी, तो इसे जो कहा जाता था खिल्य कहा जाता था। डी नंबर सेंसर का खिल्य। आगे कहता है किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो किया गया था यह किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। किसमें? प्रथम बौद्ध संगीति में। ध्यान रखिएगा ये आपको राजगीर में और 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किस समय में अलग अलग किए गए। ये जो अलग अलग किया गया था ये आपको लॉर्ड कर्नवालिस के समय को लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। आगे कहता है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की गई थी। कहता है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1770 में। कब? 1770 में। ए नंबर से 1770 में। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार जो है बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका सही होगा गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में। ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात में भी गोपालगंज आगे है पूरे बिहार में, ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत 2 बार 3 बार पूछ लिया गया है। आगे कहता है तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, तो ये जो था ये आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। किसका? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। क्या? भारतीय राष्ट्रीय
भुगतान निगम। आगे है विश्व आर्थिक संभावना। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह जो तैयार किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। सी नंबर सेंस होगा विश्व बैंक के द्वारा। तथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? आय की असमानता का मापन जो किया जाता है यह किया जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। डी नंबर सेंस होगा लॉरेंज कर्व। आगे है परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए औसत सागरीय लवणता जो होनी चाहिए आपको 27% से 32% होनी चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक जो है इसके लेखक आपको नील्स बोर है। कौन? नील्स बोर इसके लेखक हैं। बी नंबर से आंसर होगा नील्स बोर। तो दोस्तों जो भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए जरूर। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टैटिक्स तो समाप्त हुआ है। अब आइए हम लोग हर दिन की भांति आज भी कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं स्मरणीय तथ्य। कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुए। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी भी वर्तमान में है। कथा किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया? कथा भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपको अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। आगे कहता उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे यह उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख किया गया है। सिर्फ 1 से 2 बार इसको सुन लीजिए बहुत याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में अगर पूछे तो बन जाएगा। आगे कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। कहता भारत के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये सब भाग लेते हैं। कहता राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 क्लॉज ए में। किसमें? 74 क्लॉज ए में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका वर्णन ये जो किया जाता है अनुच्छेद 75 क्लॉज ए के तहत किया जाता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे कहता है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो व्यक्तिगत रूप से ये आपको राष्ट्रपति के प्रति देखिए मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर इतना ही है। आगे कहता है कि आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? तो 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी ये इंदिरा गांधी जी हुई है। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं ऐसा जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। आगे कहता सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो मात्र 13 दिन तक पहली बार में 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ध्यान रखिएगा मात्र 13 दिन तक सबसे कम दिन रहने का रिकॉर्ड इन्हीं का है। आगे कहता है भारत की संसद का निर्माण होता है। भारत की संसद का निर्माण जो होता है यह राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। आगे कहता है भारतीय संसद का उल्लेख किया गया। भारतीय संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा जो है इसकी संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। और राज्यसभा को कहा जाता है राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आगे कहता है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी
हो सकती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम जो हो सकती है 250 अधिकतम हो सकती है, और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। और कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। दोस्तों जो एस्थेटिक्स था ये भी समाप्त हुआ है, मोस्ट स्मरणीय तथ्य भी समाप्त हो गया है। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर कोई भी कमी अगर आपको नजर आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसे दूर किया जा सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।